Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. Today we'll start exercise 7.3 again. इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो आखिरी दो क्वेश्चंस रहते हैं. उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम पहले एक सिचुएशन को ज़रा कंसिडर करते हैं. एक टर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ लेकिन अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती. तो आजकल हालात बड़े ख़राब हैं और चलिए मैं पेशावर स्टेडियम की बात करता हूँ कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई टेररिस्ट आए हुए हैं, तो हमने अपने कमांडोज खड़े किए हुए हैं. कमांडोज किस तरह खड़े किए हुए हैं ये ज़रा देखें. ये हमारा स्टेडियम है 400 मीटर. अब ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है. हमने दो कमांडोज बड़े ज़बरदस्त किस्म के निशाने वाले ये ए और बी पे खड़े किए हुए. आप लोगों ने मुझे सिर्फ ये बताना है, जो चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई टेररिस्ट आ जाता है, कोई टेररिस्ट आ जाता है स्टेडियम में, इनको ऑर्डर है कि कोई बंदा भी स्टेडियम में इंटर हो तो उसको शूट कर दें, उसको एट द साइट शूट का ऑर्डर है. तो एक टेररिस्ट, इंडिया का कोई टेररिस्ट आ जाता है, टेररिस्ट यहाँ पे आता है, तो दोनों कमांडोज उसको देखते हैं, तो दोनों उसको गोली मारते हैं. पहले कमांडो ने गोली मारी, ये गोली एक मिनट, गोली ज़रा टेढ़ी हो गई है. पहले कमांडो ने उसे गोली मारी, दूसरे ने भी उसको शूट किया. दोनों गोलियां उस कमांडो को, वो उस टेररिस्ट को लगी, दोनों गोलियां टेररिस्ट को लगी. टेररिस्ट उठ के इधर आ गया. इन्होंने फिर देखा कि ये तो मूव करके दूसरी जगह चला गया. इन्होंने दोबारा उसे शूट किया. इसने ये गोली इसे मारी, एक गोली ए ने मारी है इसको कमांडो ने, और एक बी ने मारी है. ये टेररिस्ट उठ के दोबारा इधर आ गया है. अब फिर इन्होंने इसे शूट किया. अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये टेररिस्ट को कुछ होता क्यों नहीं है? दोनों गोलियां, ये तीसरी गोली भी इसको लग गई, पहली गोली भी लगी, दूसरी, इनके निशाने बड़े पक्के हैं, तीनों गोलियां इसको लगी हैं. तो जब भी गोली लगती है वो उठ के दूसरी जगह पे आ जाता है. तो पता नहीं पबजी में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे इसमें ये है कि ये फिर इस जगह पे आ गया है. मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द बुलेट्स के दरमियान एंगल कितना बनता है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके दरमियान ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा. जब भी ये गोली मारेंगे टेररिस्ट को तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा. तो याद रखें कि जब भी ए और बी इसको शूट करेगा, टेररिस्ट चाहे जिस पोजीशन पे भी होगा, चाहे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एनी पॉइंट पर अगर होगा, किसी भी पॉइंट पे होगा, तो ये एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री. ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री. तो एक मशहूर रिज़ल्ट है मैथ्स का, शायद मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन स्टूडेंट उसकी स्टेटमेंट को नहीं समझते. तो स्टेटमेंट उसकी कुछ इस किस्म की है कि एंगल सबटेंडेड एट द एंगल सबटेंडेड बाय a semicircle. Angle subtended by a semicircle is always a right angle. अगर आप डायमीटर से कोई भी एंगल बनाते हो हाफ सर्कल के अंदर, तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा. ये रिज़ल्ट याद रखना, ये अक्सर MCQs में भी आता है. पहला रिज़ल्ट हमारे पास ये था. दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि अगर आप के पास दो लाइंस हैं, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप हमारे पास क्या है, m2. तो इफ़ ये L1 है सपोज और ये मेरे पास L2 है, if L1 is perpendicular to L2, then
m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, बच्चा जानता है, दिस इज इक्वल टू -1। और कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर इन दोनों की प्रोडक्ट -1 हो तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो दो रिजल्ट तो हो गए। तीसरा हमारे पास, अगर आपके पास कोई लाइन दी हो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका m कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू -a/b। और अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हों x1 y1 और x2 y2, तो इसका m कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस केस में स्लोप इस तरीके से फाइंड की जाती है, इस केस में स्लोप इस तरीके से फाइंड की जाती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। अब इसके क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो कहते हैं शो दैट द एंगल इन द सेमी सर्कल, अभी मैंने उसका रिजल्ट आपको बताया, ऑफ द सर्कल दिस वेयर h इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 2 इज अ राइट एंगल। हमने इसमें प्रूफ करना है कि ये सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, वो टेररिस्ट के साथ जो एंगल बनता था, तो वो कितना है, उन बुलेट्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को वही शेप बनाते हैं, सारा कुछ वही उसी के साथ टैली करते हुए करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। y के साथ कुछ नहीं है तो मैंने 0 जानबूझ के लगा दिए। इसी को आप लिख सकते हैं x माइनस एच की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। अगर ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहली इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी वो ये थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रफ वर्क है। अच्छा, ये वाली इक्वेशन थी। इसमें सेंटर किसके इक्वल था, इसमें सेंटर था h के, और रेडियस किसके इक्वल था, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आर के इक्वल था। इसमें सेंटर क्या होगा, इस इक्वेशन का सेंटर, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सेंटर इज इक्वल टू h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 0 है, तो 1 0, और r की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये तो हो गया। अब वो ये कहते हैं कि शो दैट, अब हमने कमांडोज को कहाँ पे खड़ा किया था, ए और बी, यानी डायमीटर पे खड़ा किया था। तो इस सर्कल को पहले बना लेते हैं। इस सर्कल को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जरा कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटर कहाँ पे आएगा 1 0 पे, सेंटर 1 0 पे, रेडियस की वैल्यू 2 है। तो सिंस center 1 0 lies on x-axis, therefore सेंटर कहाँ पे लाई करता है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे लाई करता है। तो therefore डायमीटर AB also lies on x एक्सिस। मुझे ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। मैं फिगर बना के डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंडिकेट करना है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के आप ज़ुबानी भी बता सकते हो, लेकिन ज़ुबानी बताएंगे तो ज़ुबानी मार्क्स मिलेंगे, तो इस वजह से ज़ुबानी मार्क्स नहीं देने। ए बी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर ए बी एक्स एक्सिस पे लाई करे, अभी मैं बना के बताता हूँ, आप कहेंगे ये स्टेप ना भी करें तब भी आ जाता है।
बाज़ भूल जाता है, तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ उससे फिगर की मदद से वो कर लें। तो डायमीटर ए बी आल्सो लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो फॉर एक्स एक्सिस या ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है? 0। ये पुट इन 1 में पुट करें तो आपको a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 4 implies that x square माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर्स बनाएं, देखें क्या फैक्टर बनते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x कॉमन, बच्चों वाली बात है, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक माइनस 1 आएगी और एक 3। तो देयर फोर a इज, एक आ जाएगा माइनस 1 0 एंड b इज 3 0। डायमीटर के एंड पॉइंट्स ये आ गए, ए के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं। अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास सर्कल कुछ इस किस्म का है, ये हमारे पास सर्कल है। अब इस सर्कल में सेंटर कितना है? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे 1 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1 0 हैं। सेंटर को कोई भी नाम दे दें, ओ नाम दे देते हैं। अच्छा, एक ये ए है और ये बी है। अब ये ए और बी, ए बी को मिला लें, ये डायमीटर है, डायमीटर भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी बताए हैं कि क्या है माइनस 1 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 0। आप जुबानी कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्स एक्सिस पे y तो 0 होता है, तो इधर इधर ये 0 ही आएगा। इसका रेडियस 2 है तो 1 में 2 ऐड करें तो इधर 3 आ जाता है, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो इधर माइनस 1। तो जुबानी भी आप कर सकते हैं। अब हमने गोलियां मारनी हैं, किसको? टेररिस्ट को। टेररिस्ट को दरमियान में बुलवाएं। टेररिस्ट को मैं P से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो लेट P x1 y1 be any point on circle। इस सर्कल में जिसको हमने 1 का नाम दिया, ये इस पे लाई करते हैं। तो P को कहीं भी खड़ा कर देते हैं। P को मैं इधर खड़ा कर देता हूं। अब A को कहें कि उसको शूट करे, तो A ने इसे गोली मारी, गोली टेढ़ी जा रही है, उधर से ले आते हैं। A ने उसको शूट किया, B ने भी इसको शूट किया, तो एक AP आ गया, एक BP आ गया है। हमने क्या करना है कि ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास x1 y1। अब आपको सामने नजर आ रहा है कि P जो है, P कहाँ पे लाई करता है? सर्कल के ऊपर लाई करता है। सिंस P x1 y1 lie on circle, therefore it will satisfy equation 1।
क्योंकि ये इस पे लाई करता है, मैंने 3 लफ्ज़ बोले थे इस चैप्टर में, पासेस, कंटेन या लाई। तो लाई करता है तो इस वजह से x की बजाय x1 लगा दें इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा x1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके काम आएगा। तो x1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। y1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 में से 1 को माइनस करें तो 3 प्लस 2x1 माइनस x1 का स्क्वायर। ये y1 का स्क्वायर आ गया है, इसको कोई नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अब मुझे इनकी स्लोप्स चाहिए, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ AP चाहिए। AP इसको हम M1 कह देते हैं। M1 इज इक्वल टू AP की स्लोप 0 माइनस y1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस x1। AP है ना, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, y2 माइनस y1 और x2 माइनस y2 माइनस y1 इस तरह आएगा। AP है तो y1 माइनस 0, x1 प्लस 1 आ जाएगा। ये AP की स्लोप आ गई। अब BP की स्लोप, BP की स्लोप y1 माइनस 0 और x1 माइनस 3। हमने इनकी स्लोप्स फाइंड कर ली हैं। अब सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट अगर -1 आ गया तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, m1 इंटू m2 करते हैं। m1 की वैल्यू y1 ओवर x1 प्लस 1 इंटू y1 ओवर x1 माइनस 3। तो ऊपर हमारे पास आ जाता है y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3। लेकिन y1 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 पे जाएं तो क्या है, y1 स्क्वायर 3 प्लस 2x1 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 2x1 माइनस x1 का स्क्वायर। और नीचे कितना आता है, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3। सिर्फ साइन का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क है। ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस 3 माइनस 2x1 प्लस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे से कुछ भी कॉमन ना लें, इसी तरह लिखें x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3। ये दोनों आपस में कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आता है -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है AP इज परपेंडिकुलर टू BP। AP इज परपेंडिकुलर टू BP। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी कि ये एंगल इन दोनों के दरमियान जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। अच्छा क्वेश्चन था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके लिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो वो आपसे कहता है शो दैट द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट P ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस। अच्छा, इसका मतलब समझने से पहले टेंजेंट की बात करते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट। तो सबसे पहले टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x
माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को हम ज़रा डिफरेंट तरीके से करते हैं। सबसे पहले उसने टेंजेंट की बात की है। इस ड्रामे के जितने भी करैक्टर हैं वो पहले फाइंड करेंगे, फिर उनका आपस में रिलेशन चेक करते हैं। एक रेडियल सेगमेंट हमने फाइंड करना है और एक टेंजेंट फाइंड करना है, और हमने ये देखना है कि इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है। तो इस टेंजेंट टू द सर्कल, तो शो दैट इस अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एट x1 y1 इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड करते हैं। तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की बजाय रिप्लेसमेंट मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड? रिप्लेसमेंट। कई मेथड्स हमारे पास हैं, तो रिप्लेसमेंट मेथड एक्स स्क्वायर की बजाय आपने x1 लगाया, प्लस वाई स्क्वायर की बजाय y1 प्लस x की बजाय x प्लस x1/2 माइनस 5, y की बजाय आपने y प्लस y1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x x1 प्लस 2y y1 प्लस x1 माइनस 5 इंटू y प्लस y1 माइनस 2 2s आर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक जा रहा है ना? तो ये हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो वो है 1 5। तो गिवन ये है x1 y1 इज 1, 5। x1 y1 की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो 2x इंटू 1 प्लस 2y इंटू 5 प्लस x प्लस 1 माइनस 5 इंटू y प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जी इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। 2x प्लस 10y प्लस x प्लस 1 माइनस 5y माइनस 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू प्लस माइनस 2x प्लस x 3x, 10y माइनस 5y 5y, इन दोनों से 5y आ गया। अब 25 और 4 29 प्लस 1 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। ये किस चीज़ की इक्वेशन आ गई? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब हम इस तक तो पहुंच चुके हैं कि हमने टेंजेंट जो क्वेश्चन के अंदर जिक्र था वो फाइंड कर लिया है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब दूसरी चीज आ गई है रेडियल सेगमेंट। कौन सी चीज आ गई है? रेडियल सेगमेंट। हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं कि ये रेडियल सेगमेंट के लिए हमारे पास सेंटर और उसके ऊपर कोई पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का सेंटर फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेंटर। तो सेंटर ऑफ सर्कल 1, आपको इक्वेशन 1 पे नज़र डालें तो सेंटर हमारे को हम c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। c इज इक्वल टू -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y।
तो c की जो वैल्यू आएगी -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है 1, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा, c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1/2 एंड 5/2। ज़रा कैलकुलेशन पे नज़र रखें, सेंटर हमारे पास -1/2 एंड +5/2 आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब P पॉइंट कौन सा है? P पॉइंट हमारे पास है 1, 5 जो गिवन है। तो हम जो रेडियस बनता है, रेडियल सेगमेंट बनता है, वो CP बनेगा। तो स्लोप ऑफ CP फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ CP इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये x1 y1, ये x2 y2, तो वैल्यूज पुट कर दें। 5 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, तो इससे आ जाएगा एलसीएम, 2 एलसीएम 10 माइनस 5, इससे एलसीएम आ जाएगा 2, 2 प्लस 1, 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है 5/3। इसको स्लोप ऑफ CP को हम m1 कह देते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लाइन हम फाइंड कर चुके हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -a/, इसको m2 कह देते हैं। लाइन गिवन हो तो -a/b फार्मूला होता है, तो m2 की वैल्यू a से मुराद है 3, b से मुराद है 5, -3/5, तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3/5। रेडियस की भी स्लोप फाइंड कर ली, इसकी भी स्लोप फाइंड कर ली, टेंजेंट की भी स्लोप फाइंड कर ली, दोनों फाइंड कर ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, देखें क्या होता है, आप हैरान रह जाओगे, हो सकता है बेहोश भी हो जाओ। तो 5/3 इंटू -3/5, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है? -1। इस आंसर क्या आ रहा है? -1। तो इसका मतलब क्या है कि CP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या टेंजेंट इज T इज परपेंडिकुलर टू CP। तो आखिर में आपने एक सेंटेंस लिख देना है कि वही जो क्वेश्चन में दिया हो, परपेंडिकुलर एट द आउटर पॉइंट, परपेंडिकुलर एट द आउटर पॉइंट जो होगा, आप कोई भी परपेंडिकुलर जो आउटर पॉइंट ऑफ रेडियल सेगमेंट बनाते हो, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन इनडायरेक्ट मैंने किया है, बिल्कुल इनडायरेक्टली किया। आप कोई भी परपेंडिकुलर जो रेडियल सेगमेंट पे बनाते हो, कोई भी परपेंडिकुलर जो रेडियल सेगमेंट पे बनाते हो, तो वो हमारे पास इस पे टेंजेंट होगा, या दूसरे अल्फाज में जो भी टेंजेंट होगा वो इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो हमने ये नहीं प्रूव किया, हमने इसमें ये नहीं प्रूव किया कि एक परपेंडिकुलर हो और वो उसको टेंजेंट, हमने क्या किया कि टेंजेंट लिया और रेडियल सेगमेंट लिया और इनके दरमियान एंगल फाइंड कर लिया, तो वो क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। तो इसका मतलब है हर परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट पे होगा रेडियल सेगमेंट पे, हर परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट पे होगा वो क्या होगा? टेंजेंट। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आखिर में एक सेंटेंस आपने जो क्वेश्चन है वही रिपीट करके लिख दें। तो ये था आज का लेक्चर। ये हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिए है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर बता दें, मैं मज़ीद वीडियोस बना लूँगा उसके लिए। तो ज़्यादातर एग्जांपल्स भी की, तमाम प्रूफ्स भी करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।